हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेडाइवल हिस्ट्री का पार्ट सेकंड। हम आज डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं अपने इस सेक्शन में। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट किया और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट बात, एंशिएंट हिस्ट्री के मैंने पार्ट 13 तक अपलोड कर दिए हैं, तो आप एंशिएंट हिस्ट्री के भी पार्ट देख सकते हैं। ये पार्ट सेकंड है, इसका पार्ट फर्स्ट अपलोड हो चुका है मेडिवल हिस्ट्री का, तो आप उसको भी देख लीजिए। और फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से। वहां पर मैं आपको एमपी जीके, मध्य प्रदेश जीके, जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करता हूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज का टॉपिक हमारा रहेगा हिस्ट्री के ऊपर, मध्यकालीन भारत का रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, टॉपिक रहेगा महमूद गजनवी और मध्यकालीन भारत का ही हमारा पार्ट नंबर रहेगा सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज का सेशन का, वो है कौन गजनी वंश का संस्थापक है। तो हमारा ऑप्शन है महमूद गजनवी, सुबुक्तगिन, अलप्तगिन या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो गजनी वंश का जो संस्थापक है वो है अलप्तगिन। अलप्तगिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गजनी वंश का संस्थापक कौन है, तो ज्यादातर लोग महमूद गजनवी पे इसका गलत आंसर मार्क करके आते हैं, लेकिन महमूद गजनवी इसका आंसर नहीं है। इसका सही आंसर क्या है? अलप्तगिन है। तो आपको आंसर क्या करना है? गजनी वंश का जो संस्थापक है वो अलप्तगिन है, और अलप्तगिन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया, और इस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज्य था, जिसका विस्तार हिंदू कुश पर्वतमाला तक था। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि गजनी वंश का संस्थापक कौन है, तो अलप्तगिन है। और गजनी वंश को अन्य नाम से भी जाना जाता है, यामिनी वंश। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि अगर ये पूछा जाता है कि यामिनी वंश का संस्थापक कौन है, तो भी आप क्या बताएंगे? अलप्तगिन है। अलग क्वेश्चन भी बन सकता है लॉजिक से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि गजनी वंश का अन्य नाम क्या है। तो गजनी वंश का जो अन्य नाम है वो है यामिनी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 14 बार, 15 बार, 16 बार या फिर 17 बार? तो महमूद गजनवी जो था उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार? 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, और महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य जो लक्ष्य था वो भारत से धन प्राप्त करना था। ठीक है, महमूद गजनवी जो था उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए हैं। ठीक है, तो इसमें जो 17 आक्रमण किए हैं उसमें से कुछ प्रमुख आक्रमण है जो मैं आपको बताता हूँ। 16वां आक्रमण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि उसने सोमनाथ पर किया था। ठीक है, सोमनाथ पे उसने 16वां आक्रमण किया था। 17वां आक्रमण पूछा जाता है आखिरी उसने किसके खिलाफ किया था, तो जाटों के विरुद्ध किया था। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ये दो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। और भी कुछ है हमारे आगे क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर इससे रिलेट करूं कि 17वें आक्रमण में जो 16वां था वो सोमनाथ पे था, जो 17वां आक्रमण था वो जाटों के विरुद्ध था। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था, हमारा ऑप्शन है चंद्रबदाई, फिरदौसी, हसन निजामी या फिर उतबी। तो उतबी जो था वो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं सिलेक्टिव क्वेश्चन ही लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और जो पूछे गए हैं। दोनों की हम बात करेंगे, पूरे टॉपिक के क्वेश्चन इसमें कवर होंगे, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है। ठीक है, चलिए इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। महमूद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। उसका जो दरबारी इतिहासकार था वो उतबी था। ठीक है, उतबी था, और इसने जो है वो किताब उल यामिनी और तारीख ए यामिनी नामक ग्रंथों की रचना की है। ये भी हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि उतबी ने ही किताब उल यामिनी और तारीख ए यामिनी की रचना की है। और इसके अतिरिक्त उसके दरबार में दर्शन, ज्योतिषी और संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान अल बनूनी भी रहता था। फिरदौसी भी महमूद गजनवी के समय पर ही रहता था। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएंगे, हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? अगर दरबारी कवि कब पूछा जाता है,
तो इसका आंसर आप क्या बताएंगे? हमारा ऑप्शन है फिरदौसी, इब्न बतूता, अल-बरूनी और हसन निजामी। तो जो दरबारी कवि था वो था फिरदौसी। आपको आंसर क्या करना है? फिरदौसी। दरबारी इतिहासकार पूछा जाए तो आपको उत्बी आंसर करना है, और दरबारी कवि पूछा जाए तो आपको फिरदौसी आंसर मार्क करना है। तो महमूद गजनवी का दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक, इसने किसकी रचना की है? शाहनामा की रचना की है। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो फिरदौसी जो है वो महमूद गजनवी का दरबारी कवि था और इसने शाहनामा की रचना की थी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत नहीं आया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये महमूद गजनवी के साथ भारत नहीं आता। ये भी क्वेश्चन आता है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो हमारे ऑप्शन है इब्न बतूता, अल-बरूनी, हाफिज या फिर फरिश्ता। तो महमूद गजनवी के साथ जो भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार था वो था अल-बरूनी। ठीक है, अल-बरूनी। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि महमूद गजनवी के समय कौन कौन रहता था। ठीक है, अल-बरूनी, ठीक है, फिरदौसी, फिरदौसी और उत्बी। ठीक है, ये तीनों महमूद गजनवी के समय रहते थे। ठीक है, ये दरबारी इतिहासकार था, ये दरबारी कवि था, और अल-बरूनी जो था वो महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार था। ठीक है, तो ये भी प्रसिद्ध इतिहासकार है, लेकिन दरबारी इतिहासकार आए तो आपको आंसर क्या मार्क करना है? उत्बी। दरबारी कवि आए तो फिरदौसी। ठीक है, और महमूद गजनवी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी 11वीं सदी में भारत आया था, और उसकी पुस्तक किताब उल हिंद से तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। तो इसने एक पुस्तक लिखी है। ठीक है, और इसने ये भी बोल सकते हो उस पुस्तक की रचना की है, किताब उल हिंद। ठीक है, क्या है? किताब उल हिंद। पूछा जाता है कि अल-बरूनी ने किसकी रचना की है, तो किताब उल हिंद की रचना की है। उसमें क्या है? उसमें तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो हमारा ऑप्शन है जयसिंह, भीम प्रथम, विद्याधर या फिर जयचंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्याधर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महमूद गजनवी का चंदेलों पर आक्रमण 1022 ईस्वी में हुआ। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ये सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ठीक है, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना जाता था ये चंदेल वंश का। ठीक है, ये चंदेल वंश का था और शक्तिशाली शासक माना जाता था। ठीक है, मुस्लिम स्रोतों से ये पता चलता है कि विद्याधर एवं महमूद गजनवी के बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु इसका कोई परिणाम न निकला। इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के अंधकार में अपनी सेना को हटा लिया। महमूद गजनवी भी लौट गया। इस प्रकार विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। ये पूछा जा सकता है, महमूद गजनवी के आक्रमण को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किसने किया? तो आपको आंसर करना विद्याधर। ठीक है, उसका विरोध किया था सफल। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट आंसर क्या मार्क करना? विद्याधर। ये कौन सा शासक था? चंदेल शासक था, जो कि महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? फिरदौसी, अल-बरूनी, कुतुबी या फिर इब्न बतूता। तो इसका राइट आंसर है अल-बरूनी। अल-बरूनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था वो अल-बरूनी था। ठीक है, अल-बरूनी का जो जन्म हुआ है वो 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा देश का रहने वाला था। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, अल-बरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, औषधि विज्ञान, तर्कशास्त्र, गणित तथा धर्म और धर्मशास्त्र। इन्हीं रुचियों ने उसे भारत की तत्कालीन धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, और उसने संस्कृत का अध्ययन किया और अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलपत्र और वारामिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अपने जगह जगह भगवत गीता, विष्णु पुराण तथा वायु पुराण को उद्धृत किया है। अल-बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक-ए-हिंद की रचना की थी। ठीक है, तो
किताब उल हिंद मैंने बताया आपको, किताब उल हिंद जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, उसी को तहकीक ए हिंद के नाम से भी जानते हैं, तहकीक ए हिंद। ठीक है, इसकी रचना किसने की है? अलबरू ने की है। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। ठीक है, कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में की है। ये आपको याद रखना है। और सर्वप्रथम साचाऊ ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया और इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया था। अंग्रेजी में साचाऊ ने किया है और हिंदी में रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इतने पॉइंट इस पॉइंट से मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? हमारा ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, महमूद गोरी या फिर अकबर। तो डायरेक्ट इसका आंसर आप मार्क करेंगे महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो था उसने संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए थे। महमूद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रालेख अंकित थे। ठीक है, ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रालेख अरबी भाषा में था। ठीक है, अरबी भाषा में था और दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा में था। ठीक है, अगर संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के किसने निर्गत कराए? महमूद गजनवी ने। और महमूद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ अलग अलग भाषाओं में मुद्रालेख अंकित थे। उसके ऊपरी भाग में अरबी भाषा और दूसरी तरफ क्या था? संस्कृत भाषा। ठीक है, दूसरी तरफ जो लेख था वो संस्कृत भाषा में था। बस आपको इतना याद रखना है कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत कराए? तो महमूद गजनवी। एक साइड अरबी भाषा में लिखता और दूसरी साइड संस्कृत भाषा में लिखता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत में सोमनाथ पर आक्रमण कब किया? तो महमूद, हमारा ऑप्शन है 1012 ईस्वी, 1022 ईस्वी, 1025 ईस्वी या फिर 1027। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो महमूद गजनवी जो भारत में सोमनाथ पर जो आक्रमण किया था वो किया था 1025 में। कब किया था? 1025 में सोमनाथ पे आक्रमण किया। तो उस समय जो सोमनाथ का राजा कौन था? उस समय राजा था भीमदेव। ठीक है, कौन था? भीमदेव। तो 1025 में उन्होंने आक्रमण किया किस पे? सोमनाथ पर। ठीक है, और सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? अभी गुजरात में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। और महमूद गजनवी का भारत पर सबसे प्रसिद्ध आक्रमण यही माना जाता है, सोमनाथ का आक्रमण। ठीक है, क्योंकि वहां से उसको बहुत सारा धन प्राप्त हुआ था। और ये कौन से नंबर का आक्रमण है? ये 16वां आक्रमण है। ठीक है, 17 आक्रमण किए थे टोटल और 16वां आक्रमण उसने कहाँ किया था? उसने किया था सोमनाथ पर। ठीक है, तो महमूद गजनवी के वापस जाने पर भीम प्रथम ने सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। तो जब वो महमूद गजनवी के वापस जाने पर भीम प्रथम ने सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतने पॉइंट इस पॉइंट से क्लियर होते हैं। यहाँ भीमदेव प्रथम आएगा। ठीक है, भीमदेव प्रथम। नेक्स्ट पॉइंट है, महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण कब किया? हमारा ऑप्शन है 1012, 1022, 1025 या 1027। तो महमूद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण था वो 1027 ईस्वी में हुआ था। और किसके विरुद्ध किया था? जाटों के विरुद्ध। ठीक है, डायरेक्ट आपको याद रखना, डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण किसके खिलाफ था? तो आपको आंसर मार्क करना है जाटों के विरुद्ध। और किस सन में था? तो 1027। और कौन सा आक्रमण था? 17, क्योंकि उसने 17 आक्रमण किए थे, तो आखिरी 17वां आक्रमण था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1000, 1010, 1025 या फिर 1027। तो महमूद गजनवी ने जो भारत पर पहला आक्रमण किया था वो 1000 ईस्वी में किया था। और किसके विरुद्ध किया था? पंजाब के हिंदूशाही राजा थे, पंजाब के हिंदूशाही शासक, पंजाब के हिंदूशाही शासक जयपाल के विरुद्ध किया था। ठीक है, जयपाल के विरुद्ध किया था, इतना याद रखना आपको। तो महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1000 ईस्वी में किया। किसके खिलाफ किया? पंजाब के हिंदूशाही शासक जयपाल के विरुद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, कौन पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, महमूद गोरी या फिर बलबंत। तो ऐसा पहला शासक कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी? तो वो है महमूद गजनवी। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि मोहम्मद कासिम नहीं था, महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी ऐसा प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अगर दिल्ली सल्तनत की बात
की जाएगी। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक ऐसा कौन सा है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी? तो इल्तुतमिश आपको आंसर करना है। क्या आंसर मार्क करना है? इल्तुतमिश। ठीक है, अगर दिल्ली सल्तनत लिखा हो, स्पेशली मेंशन किया हो क्वेश्चन में, तो आपको आंसर मार्क करना है इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक मार्क नहीं करना है, इल्तुतमिश मार्क करना है। ठीक है, इल्तुतमिश ही वो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, और इसी ने ही लाहौर से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी। ये भी क्वेश्चन बनता है, ये हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट था, जो थोड़ा सा जुड़ा हुआ था पॉइंट, तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उतबी ने किसकी रचना की? हमारा ऑप्शन है किताबुल हिंद, किताबुल यामिनी, शाहनामा या फिर तारिक ए सुबुक्तगीन। तो जो उतबी थे, जो दरबारी इतिहासकार था महमूद गजनवी का, उसने किसकी रचना की थी? तो उसने की थी किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी की रचना की थी। ये भी आ सकता क्वेश्चन में कि तारिक ए यामिनी की रचना किसने की? उतबी ने किसकी रचना की? तो किताब उल यामिनी और तारिक ए यामिनी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो दोनों की रचना जो की थी उतबी ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल बरूनी ने किसकी रचना की? हमारे ऑप्शन में किताबुल हिंद, किताबुल यामिनी, शाहनामा एवं तारिक ए सुबुक्तगीन। तो जो अल बरूनी थे उसने किसकी रचना की थी? उसने रचना की थी किताब उल हिंद। किताब उल हिंद की रचना की, इसी को तहकीक ए हिंद के नाम से भी जानते हैं, तहकीक ए हिंद। ठीक है, और इस पुस्तक से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक जानकारी मिलती है। और अल्बर्ट से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने क्या बताया? पुराणों का अध्ययन करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरदौसी ने किसकी रचना की है? हमारा ऑप्शन है किताबुल हिंद, किताबुल यामिनी, शाहनामा या तारिक ए सुबुक्तगीन। तो इसका राइट आंसर है शाहनामा। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, फिरदौसी ने किसकी रचना की है? शाहनामा की रचना की है। क्वेश्चन उल्टा भी बन सकता है कि शाहनामा के लेखक कौन है? तो आपको आंसर करना है फिरदौसी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिरदौसी भी दरबारी कविता, ये मैं बता चुका हूँ प्रीवियस क्वेश्चंस में महमूद गजनवी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहाकी ने किसकी रचना की है? हमारा ऑप्शन है किताबुल हिंद, किताबुल यामिनी, शाहनामा या तारिक ए सुबुक्तगीन। तो किताबुल हिंद की हमने अभी डिस्कस किया, किसने की है? किताबुल हिंद की अल बरूनी ने की है। किताबुल यामिनी की किसने की है? कुतबी ने की है। शाहनामा की फिरदौसी ने की है। और तारिक ए सुबुक्तगीन बसता है, जो कि बेहाकी ने इसकी रचना की है। सुबुक्तगीन के बारे में इसमें बताया गया है। तो तारिक एक सुबुक्तगीन है, तो आपको आंसर मार्क क्या करना है? बेहाकी ने इसकी रचना की है। या ये भी पूछा जा सकता है कि तारिक एक सुबुक्तगीन की रचना किसने की है? तो आपको आंसर करना है बेहाकी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की? हमारा ऑप्शन है यमीनुद्दौला, यमीनुल मिल्ला, उलुग खां या ए और बी दोनों। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो महमूद गजनवी ने दो उपाधियां धारण की थी, यमीनुद्दौला और यमीन उल बिल्ला। और ये दो उपाधियां उनको किसने दी थी? खलीफा अल कादिर बिल्ला ने उन्हें ये दोनों उपाधियां दी थी। किसने? खलीफा खलीफा अल कादिर बिल्ला। ठीक है, इन्होंने ये महमूद गजनवी को दो उपाधियां दी थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? धन को लूटना, मध्य एशिया में शासन को मजबूत करना, साम्राज्य का विस्तार करना या ए और बी दोनों। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। धन को लूटना उसका प्रमुख उद्देश्य था और मध्य एशिया में शासन को मजबूत करना भी था। लेकिन ये ऑप्शन नंबर सी जो है, उसका साम्राज्य का विस्तार करना ये उद्देश्य नहीं था। तो बहुत बार क्वेश्चन आया है कि महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? धन को लूटना और मध्य एशिया में शासन को मजबूत करना। अगर सिर्फ ऑप्शन में धन को लूटना दिया हो तो आप आंसर टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए। अगर ये नहीं दिया है मध्य एशिया में शासन को मजबूत करना, अगर ये दोनों दिए तो ए और बी दोनों होगा। अगर ऑप्शन में ये नहीं मिलता है मध्य एशिया में शासन को मजबूत करना, तो आप किसको आंसर टिक करेंगे? धन को लूटना को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस शासक ने अपने को इस्लाम का यश बढ़ाने वाला बुत शिकन या मूर्ति भंजन के तौर पर पेश किया? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी या बलबंद। तो इसका भी आंसर है महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी बुत शिकन की उपाधि धारण की थी। ठीक है, महमूद गजनवी ने एक और उपाधि धारण की थी बुत शिकन की, जिसे क्या बोला जाता है? मूर्ति भंजक। ठीक है, बुत शिकन का जो अर्थ होता है वो होता है मूर्ति भंजक। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना है। बुद्ध शिकन और मूर्ति भंजक किससे रिलेटेड है? महमूद गजनवी से रिलेटेड है, एग्जाम में पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन है, गजनी साम्राज्य का अन्य नाम क्या था? या गजनी वंश, ठीक है, या गजनी वंश का अन्य नाम क्या था? तो मैंने आपको पहले ही बताया है। ऑप्शन है हमारा कुतुबी वंश, शमसी वंश, बलबनी वंश या यामिनी वंश। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में ये आपको बता दिया था कि गजनी वंश का अन्य नाम क्या था? यामिनी वंश, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं महमूद गजनवी से रिलेटेड, वो हमने इसमें सब डिस्कस किए। एक क्वेश्चन और है, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि 1018 और 19 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। मथुरा और कन्नौज, ठीक है, मथुरा कन्नौज पर आक्रमण किया था और वहां के राजा थे प्रतिहार राजा, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है, कन्नौज का भी इम्पोर्टेंट है। मैंने दो आपको बताए थे जो कि इम्पोर्टेंट है, एक सोमनाथ का आक्रमण और एक आखिरी, और एक ये भी पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने जो कन्नौज पर आक्रमण किया था वो कब किया था? तो 1018 और 19, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उस टाइम मैं नहीं बता पाया, मैंने यहाँ उसको कवर कर दिया है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।